माता जी आप म्यूट हो। पढ़े होते। ओके, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एक प्रार्थना कर लेती हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गुरु यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु तीर्णतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग बात कर रहे हैं हरि नाम के बारे में। तो कल प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था कि हाँ, हम लोग भक्ति में कैसे स्थिर रह सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें 5 चीजें जरूरी है जो प्रभु ने कल एक्सप्लेन किया था कि हमें एसोसिएशन होना चाहिए भक्तों का, और जपा करना चाहिए, हमारा प्रसाद, हमारा आहार भोजन कैसा होना चाहिए उसके बारे में। तो हम आज बात करेंगे कि हरि नाम की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्य जप्ति योजनः तस्य प्रीति कलौ नित्यम कृष्णेशु परिवर्धते। अर्थात इसका अर्थ है कि जो मनुष्य नित्य कृष्ण कृष्ण का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण का प्रेम उसके ऊपर निरंतर बढ़ता रहता है। यानी हमें वास्तविक रस मिलता है, और वास्तविक रस मिलता है प्रेम से। परंतु कृष्ण प्रेम हमें मिलता कैसे है? तो भगवान के नाम जाप से मिलता है। नाम जाप से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान से हमारा एक संबंध स्थापित होने लगता है। धीरे धीरे जब उनके प्रति हमारा प्रेम होने लगता है और संबंध जब हमारा स्थापित होने लगता है तो हमें हमारे हमारे जो गंतव्य क्या है, हमारी परियोजन क्या है, वो भी हमें प्राप्त होगा। तो भगवान का नाम लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ये देखेंगे कि नाम लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो हरि नाम लेने से हमें कुछ 5 6 7 इफेक्ट जो होता है हमारे ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो जब हम हरि हरि नाम लेते हैं, भगवान का कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वैसे से हमारे अंदर जो चित्त पर जो मैल जमा हुआ रहता है वो धीरे धीरे उसका मार्जन होने लगता है। हमारा चित्त धीरे धीरे साफ होने लगता है। और हम तो जब हमारा चित्त साफ होने लगता है वो तो हमारा ये बार बार जन्म मृत्यु का जो दबाना है, जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर है, उसे उसे हमको मुक्ति मिलती है। हमें बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा योनि है 84 लाख योनियों में, कि इसमें हमें भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही एक हमारा मौका है। बाकी योनियों में तो हम ऐसा हमें चांस नहीं मिलता है। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ में हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमें हरि नाम लेना चाहिए। और क्योंकि ये करोड़ों योनियों से हम लोग भटक रहे हैं, जीवात्मा बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। तो माधवाचार्य भी कहते हैं कि एक एक जीवात्मा ने इतने आंसू बहाए हैं कि उससे एक समुद्र भर जाए, कितना कष्ट उसे हुआ है। और फिर हमको ये बहुत सौभाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो हमें इसको व्यर्थ ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दुख ही दुख होता है। जैसे परिवार में संतान का दुख, परिवार का दुख, पड़ोसी के दुख,
फैमिली मेंबर से ऐसा दुख-सुख तो लगा ही रहता है। और ये दुख हमारा कैसे शांत होता है? हरिनाम से। जब हम हरिनाम शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे ये दुख भी हमारा कम होने लगता है। हमको पता चल जाता है कि ये सब भौतिक चीज़ें हमें इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको नहीं देना है। और फिर ये क्या है कि ये जब हम हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ करते हैं तब मानवता का यह परम कल्याणकारी है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। जिस प्रकार अ, जैसे जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें जब कमल पे पड़ती है तो वो चंद्र कमल खिल जाता है। उसी प्रकार जब कृष्ण के नाम रूपी किरण हमारे जीवन पर पड़ती है, तो मंगल रूपी जो हमारा कमल है, वो खिल जाता है और हमारे जीवन से सारे अमंगल धीरे-धीरे चले जाते हैं और हमारा जीवन मंगलमय होने लगता है सभी सभी। और जो ये जो विद्या विद्या रूपी जो वधु है, विद्या रूपी, उसका जीवन हरि नाम ही है। क्योंकि अ, विद्या विद्या जो आती है हमें, विद्या वो हरि नाम के कारण ही आती है। विद्या का जो पति है वो हरि नाम ही है। क्योंकि ये देखिए, अगर हम चाहे कितना भी विद्या प्राप्त कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उसको जब तक वो सफल नहीं होता है, तब तक हम हरिनाम का जब तक नाम नहीं लेते हैं, वो सफल नहीं होता है, उसको हम पचा नहीं पाते हैं। तो जहाँ भगवान आते हैं, वहाँ विद्या भी हमारे साथ ही आती है। तो ये आनंद के और ये जो हरिनाम है ना, ये हमें बहुत आनंद प्राप्त करती है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला होता है। क्योंकि देखिए, जब हरि नाम लेते हैं तो शुरू-शुरू में लगता है हमारा मन नहीं लगता है, कि ध्यान केंद्रित नहीं होता है, कि हमको उतना जपा में मन नहीं लगता है। लेकिन धीरे-धीरे नाम लेते-लेते हमको एक आदत हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके बगैर हम नाम के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब जपा में ज़्यादा संघर्ष भी होने लगता है कि अरे डेली उठना है, सुबह में जपा करना है, हमें नींद आती है, आलस आती है, फिर भी हम जपा करते हैं। अगर कोई हमें कहता है कि क्यों जपा करना है, छोड़ देते हैं ना, क्यों इतना संघर्ष भी हो रहा है फिर भी हम लोग जपा करते हैं। फिर भी हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इसका संघर्ष भी है ना, वो इतना मीठा है कि हरिनाम को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। कितना भी आलस आए, नींद आए, फिर भी हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें मतलब एक अलग आनंद है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर जैसे बोलते हैं कि कि जिस तरह एक बार अंडरवर्ल्ड का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम्पल जो आता है, कि एक बार कोई आदमी अंडरवर्ल्ड में फँस जाता है, कोई गलत काम करने चला जाता है, तो वो फिर जब उसको बहुत दिन काम करते-करते हो जाता है, तो उसको लगता है कि नहीं, इसमें से हमको निकलना चाहिए। तो अगर वो निकलना भी चाहता है ना, तो वो चाह कर भी नहीं निकल पाता है। वैसा ही हमारी ये भक्ति है। अगर हमको एक बार भगवान का नाम लेने की जो चस्का लग जाता है, तो हम चाह कर भी उसको नहीं छोड़ सकते हैं और धीरे-धीरे हमारे भक्ति में प्रगति होने लगती है। हमको उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम की महिमा बहुत है। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल आता है कि ए, एक अमोघ लीला प्रभु जी ने, मैंने उनका सुना था लेक्चर, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक बच्चा था आईआईटी का। तो वो बोलता है कि ये क्या आप लोग हरे कृष्णा हमेशा करते रहते हैं? तो प्रभु जी ने उनको प्रेरित किया, नहीं आप नाम लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप नाम लो। तो उनके बहुत कहने पर वो नाम लेना शुरू कर दिया। तो बहुत गुस्सैल था, उसको बहुत गुस्सा भी आता था। फिर भी उनके बातों से थोड़ा-सा इम्प्रेस होके वो डेली उनके साथ 1, 2 माला, 3 माला ऐसा करता था, कभी 4 माला। ऐसे करते-करते 4, 5, 6 महीना हो गए। तो अचानक से दिसंबर का महीना आया और गीता जयंती जब आती है, तो उसमें भक्त लोग बुक बुक लेकर बेचते हैं, तो वो स्टूडेंट को भी मिला कि तुम भी बुक लेकर जाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो। तब वो जया गया, अपने कॉलेज का छात्र था, तो कॉलेज में ऐसे बुक लेके घूम रहा था, तो अचानक से 2-3 लड़के बाइक से आते हैं
और देखते हैं उसको बुक ऐसा बेचते हुए, तो वो उनको हँसी आती है। वो उसका बोलते हैं ये क्या कर रहा है? उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं और ज़ोर से बाइक को लेकर जाता है, अपने स्कूटी को बाइक को ज़ोर से ले जाके और उसको उसके पेट में ऐसा धक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है। तो वो लड़का नीचे गिर जाता है और भगवत गीता भी सारा पुस्तक भी गिर जाता है। तो फिर कुछ लड़के आते हैं, उनको उठाते हैं और बुक बुक भी उनके उठाकर उनके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि अरे प्रभु जी आप अच्छे हैं? तो बोले हाँ, मैं ठीक हूँ। तो बाकी लोगों को गुस्सा आता है और उस लड़के को पकड़ के लाते हैं जो बच्चा उन्होंने उसको गिराया था। तो बोलते हैं कि अभी मैं पकड़ के लाया हूँ, अभी इसको तुम मारो जितना मारना है, कि क्योंकि आपको उन्होंने गिराया है जानबूझ के धक्के मार के। तो प्रभु बोले कि नहीं मैं नहीं मारूँगा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। फिर वो अपना बुक सब लेकर और अपने रूम में आए और वहाँ पे आने के बाद अपने रूम में आने के बाद वो बहुत रोने लगते हैं। उनको अंदर से बहुत मतलब ग्लानि आती है, रोने लगते हैं। बोलते हैं तो प्रभु ने पूछा क्यों रोते हैं आप? तो बोले हैं कि देखिए मैं इतना गुस्सैल था, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैं किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता था। मैं तुरंत उसको पीटने लगता था, चिल्लाने लगता था। अभी मेरे साथ उन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया और मेरे अंदर इतना सहन शक्ति हो गया कि मैंने उनको कुछ भी नहीं किया। तो ये हरि नाम की महिमा है कि ये गुस्सा मेरा धीरे-धीरे इतना कम हो गया। तो ये है हरि नाम की महिमा। आदमी ना चाहते हुए भी अगर बेमन से भी हरि नाम का नाम लेता है, फिर भी उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आता है। तो एक छोटे से एक और कहानी आती है हरि नाम की महिमा के बारे में। एक बार लंका में विभीषण जी जब राज्य करते हैं, जब रावण मारा जाता है और सारे लोग राक्षस मर जाते हैं जो, और तब जब विभीषण जी का राज्य आता है, भगवान जब अपने साकेत धाम चले जाते हैं, तो जब विभीषण जी जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि जो भी अगर हम मुझे राजा स्वीकार करना चाहते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, और जो मुझे राजा नहीं स्वीकार करना चाहते हैं वे अपना छोड़ के जा सकते हैं लंका को। तो उनको स्वतंत्रता है, क्योंकि बहुत लोग रावण के भी भक्त थे, वो रावण को बहुत मानते थे, तो उसमें से जो कुछ लोग बचे हुए थे, तो वो सबको स्वतंत्रता दे दिया है कि जिनको अगर मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं करना है, मुझे राजा स्वीकार नहीं करना है, वो जा सकते हैं। तो उसमें से एक एक राक्षस आया और बोला कि नहीं, मैं आपको राजा नहीं मानता हूँ, कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है। तो फिर विभीषण जी बोलते हैं, "ठीक है, आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं आपको नहीं रोकूँगा।" तो फिर लेकिन जाऊँगा कैसे? तो जब प्रभु श्री राम आए थे लंका पार करके, वो जो राम सेतु जो बनाए थे, बंदरों ने जो बनाया था, ब्रिज बनाया था पत्थर का, तो उसको केवल वानर सेना ही पार कर सकती थी, राक्षस उस पे नहीं जा सकते थे, ऐसा कुछ था। तो वो बोला कि मैं कैसे जाऊँगा? तो विभीषण जी बोले आप समुद्र में जा सकते हैं, मैं आपको एक एक देता हूँ, एक ऊर्जा देता हूँ, आप इसको हाथ में रख के आप समुद्र पार कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पुर्जे पे है ना, कुछ लिखा और उसको फ़ोल्ड करके उनके हाथ में दे दिया और बोला कि आप समुद्र पार करके जा सकते हैं। तो वो राक्षस चला गया, वो पुर्जा बोला कि विभीषण जी बोले, "ये जो पुर्जा मैंने ये चिट दिया आपको, इसको खोलना नहीं है। आप इसको देखना नहीं है बीच में। आप हाथ में बंद करके ऐसे लेके जा सकते हैं।" तो वो जाने लगे, धीरे-धीरे समुद्र पार कर लिया। समुद्र का पानी बहुत उनके घुटना से नीचे ही था और पूरा समुद्र पार कर रहे हैं, जब बीच में जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अरे! इस पुर्जे में क्या है? इतना समुद्र में पार कर गया लेकिन पानी ऊपर आ नहीं रहा है, मैं इसमें डूब नहीं रहा हूँ। उनको थोड़ा-सा उत्सुकता हुई कि देखूँ तो खोल कर इस पुर्जे में क्या है? तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बीच में ही उस पुर्जे को खोल दिया। तो देखे कि उसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, राम का। तो वो हँसने लगे कि अरे! ये 2 अक्षर का नाम से क्या होता है? और वो उसको वैल्यू नहीं देते हैं, ऐसा फेंक देते हैं। जैसे ही उन्होंने नाम के ऊपर ऐसा डाउट किया, वो समुद्र ने उसको डुबो दिया। तो
और वो डूबने लगा, तो वो हँसी उड़ाया था नाम का। तो फिर इससे ये हमें निष्कर्ष निकलता है कि हमें नाम के ऊपर डाउट डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर हम गलती से भी भगवान का नाम लेते हैं, अनजाने में भी नाम लेते हैं, तो कहीं न कहीं उससे हमको लाभ ही होता है। इसलिए ना हरि नाम में बहुत शक्ति है। तो ये ये एक विभीषण जी का जो उदाहरण है, तो हमें इससे पता चलता है हमारे के नाम के ऊपर हमें कितना विश्वास होना चाहिए। हमें कभी भी नाम के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। तो और नाम भी अगर हम जैसे क्या होता है ना, कई तरह से नाम लेते हैं लोग। जैसे नाम आभास 4 प्रकार के हम लोग मैं देखी हूँ, मैं सुनी हूँ किसी सत्संग में, तो मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक सांकेतिक नाम आभास होता है, सांकेतिक। जैसे अजामिल ने जो नाम लिया था, अपने पुत्र को संकेत करके नाम लिया। उसने भगवान का नाम लिए थे, फिर भी उसका नाम के कारण उसका तरन हो गया। उसी प्रकार अगर कोई हम अ, ये क्या करते हैं, किसी के हँसी-मज़ाक में भी किसी को बोलते हैं कि अरे! ये क्या हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा ऐसे-ऐसे करते रहता है, और मज़ाक उड़ाते हैं, हरे कृष्ण करते रहता है। तो इससे वो मज़ाक में भी अगर वो नाम लेता है, तो उससे उसको लाभ ही लाभ होता है। इसमें भी मैं एक और छोटा-सा प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि जो एक बार जो जनक जनक महाराज जब जा रहे थे अपना ये सब लीला समाप्त करके भगवान जब साकेत धाम चले गए, तो जनक महाराज भी अपने साकेत धाम भगवान के धाम जा रहे थे। तो जा रहे थे, तो रास्ते में उनको ये स्वर्ग नरक नरक से गुजरते हुए जा रहे थे। तो नरक में देखा कि अरे! यहाँ तो बहुत कष्ट है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बहुत लोग कष्ट में थे, किसी को तेल में उबाला जा रहा है, किसी को लोहे से तपाया जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है। बहुत कष्ट था, अब सब लोग चिल्ला रहे हैं। तो भगवान वो जनक जी देख के, उनको भक्त थे, वो तो भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनको दिल में बहुत करुणा आई, और वहाँ पर वो थोड़ी देर रुक गए और उन लोग को देखने लगे कि अरे! आप लोग इतने कष्ट में क्यों हो? तो आप लोग का मतलब इंचार्ज कौन है? मैं उनसे बात करूँगा कि क्यों आप लोग को इतना कष्ट दे रहे हैं? तब वो बोले कि हाँ, यमराज जी हैं। तो मैं ठीक है, मैं यमराज जी से मैं बात करता हूँ। तो यमराज जी तो महाजन है, मैं भी महाजन हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। वो तो कुछ तो करेंगे, आप लोग को इतना कष्ट में है, क्योंकि वो तो उनके अंदर बहुत करुणा आ गई थी उनके कष्टों को देखकर। तो जब यमराज से बोले कि क्यों इन लोगों को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? तो जनक महाराज बोले कि आप इन सब फेर में मत पड़िए, आप जाइए, इनके अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। क्योंकि ये ये इतने सारे पाप किए हैं, इन सब के अपने पाप की सज़ा भुगत रहे हैं। तो वो जनक जी बोले कि नहीं-नहीं, इनको तो बहुत कष्ट है, कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। तो उधर से वो लोग चिल्ला रहे हैं कि नीचे से जब जो नरकवासी थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं न जनक महाराज, आप मत जाइए, आप वहीं पे खड़े रहिए। ये आप इतने शुद्ध भक्त हैं कि आप वहाँ पे खड़े हैं ना, तो आपको जो टच करके जो हवा आ रही है ना, उससे हमको ठंडक मिल रही है। हमको राहत मिल रही है कि आप मत जाइए, आप वहीं पे रहिए। तो इनको और ज़्यादा करुणा आ जाता है कि इनको कितना मैं क्या करूँ इनके लिए? तो बोले हैं कि ठीक है, मैं अपना एक राम नाम का फल आप सब लोग को देता हूँ। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला कि अपने राम नाम का फल मैं नरकवासियों को देता हूँ। सारे जो नरकवासी थे, वो सब वहाँ से गायब हो गए, एक भी नहीं बचे वहाँ पर। तो सब यमदूतों को आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया? सारे लोग कहाँ गायब हो गए अचानक से? कि ये क्या हो गया? तब वो दौड़े-दौड़े गए यमराज जी के पास कि नरक पूरा खाली हो गया। तो यमराज जी बोले कि अरे ये जनक महाराज जी का सब किया हुआ है। उन्होंने अपने एक राम नाम का फल इन सबको दे दिया, और ये सब नरकवासी वहाँ से मुक्त हो गए। तो इतनी महिमा है हरि नाम की, इतनी महिमा है कि कि एक राम नाम के फल से सारा नरक के वासी मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हरिनाम है ना, वो हमें ये क्या कहता है, पाप कर्म का जो फल होता है ना, उसको तो वो नष्ट करता ही है। लेकिन जो हमारे अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है ना,
जो इंजन होता है ना, उसको भी वो खत्म करता है। जैसे कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, किसी को कोई परोपकार का कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, तो इससे हमारा पाप कर्म खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन हरि नाम से क्या होता है, पाप कर्म कर्म तो फल तो खत्म होता ही, लेकिन अंदर जो हमारी जो प्रवृत्ति है पाप करने की, जो हमारे अंदर जो ईंधन होता है, जो मतलब इंजन होता है, उसको भी वो जड़ से खत्म करता है। तो ये है हरि नाम की महिमा। तो आज हम लोगों ने कुछ देखा ही हरि नाम की महिमा की किसी प्रकार एन केन प्राकर किसी प्रकार से भी अगर कोई हरि नाम का नाम लेता है तो उसको लाभ ही लाभ होता है। क्योंकि कलयुग में हम इतने बद्ध जीव हैं कि हम दूसरा चीज तो और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, न यह कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं। तो सबसे भगवान ने कलयुग में इजी कर दिया है कि तुम नाम लेकर ही हम मुक्ति इस शरीर से हो जाओ। और उन्होंने भगवान हम पर इतने दयालु और कृपालु हैं कि हम कलयुग मनुष्य के लिए जानते हैं कि हमसे तो कुछ होगा नहीं, कि हम लोग इतने बद्ध हैं सब कुछ भूलते रहते हैं, आलस रहता है, निद्रा रहता है, कितना सब कुछ रहता है। उसके बाद मतलब कि सबसे आसान चीज हम लोग को हरि नाम जाप दे दिए। तो हमको प्रेम से भगवान को याद करते हुए हरि नाम का जाप जरूर करना चाहिए। हमें शुरू शुरू में एक माला स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ दिन करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। अचानक से नहीं होता है कि हाँ हम अचानक से 2 माला 4 माला 10 माला ऐसे करने लगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम एक एक माला का वो बढ़ाए, और भगवान में हो सके जहाँ से जितना हो सके उनके नाम पर ध्यान रखें और माला करें। तो आज जो भी ये हरि नाम की महिमा बोली, ये हमारे गुरुजनों और हमारे भक्तों से जो भी सुना है, तो मैंने शिक्षा गुरु से जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और हमको जो भी कुछ अच्छा लगा हो तो सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे भक्तों की कृपा है। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल क्लास। इतना अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपने एक्सप्लेन किया। हरि बोल, हरि हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरि बोल। Shall we chant one round? हाँ, 1 राउंड चाउंट करेंगे। हाँ जी माता एक जी, मिनट। प्लीज। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।